बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज़ के आगाज़ में अब सिर्फ एक दिन बाकी है और एक दिन पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सोर्सेज से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही। पाकिस्तान के कप्तान समेत कई खिलाड़ियों को बड़ी सज़ा सुनाई गई है और ये जो टाइमिंग है, ख़ास तौर पे इस सज़ा सुनाने के हवाले से, ये टाइमिंग बड़ी अजीबोगरीब है कि आपकी टीम खेलने गई हुई है, एक T20 सीरीज़ खेलने गई हुई है और उस T20 सीरीज़ के आगाज़ से एक दिन पहले ये मीडिया के ज़रिए ख़बर फैलाई जाती है कि हमने इस खिलाड़ी को ये सज़ा दी है, इस खिलाड़ी को ये सज़ा दी है, जो कि बड़ी कुछ एक आध सज़ा तो बड़ी हैरान कुन वजूहात की बुनियाद पे सामने आई है। इसके ऊपर बात करेंगे तफसील के साथ कि क्या है इस सारे का सारा फंडा, क्या है इसके पीछे, क्या एजेंडा है, वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पे बात करनी है आपसे कि मोहसिन नकवी साहब आखिरकार वो अपनी गलती मान गए हैं और एक बड़ा फैसला उन्होंने लिया है जिसके ऊपर हमने आवाज़ भी उठाई थी और अब वो आवाज़ कम अज़ कम काम आ गई है और एक बड़ा उन्होंने यू टर्न ले लिया है अपने फैसले के हवाले से, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर हम बात करेंगे जनाब के मोइन अली जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान के बॉलर्स की बड़ी बेइज्जती की है भाई, बहुत शदीद किस्म की बेइज्जती की है। और हमारे कोच जो कहते हैं कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स जो हैं वो दुनिया के ख़तरनाक तरीन बॉलर हैं, वो उन्होंने बखिए उधेड़ दिए हैं। क्या वजह है, क्या कहा है उन्होंने, इस हवाले से भी डिस्कस करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर बात करेंगे कि पाकिस्तान सुपर लीग का जिस तरीके से एक जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, एक स्टैंड्स क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, उसमें एक बड़ा अच्छा ज़बरदस्त आइडिया सामने आया है। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 की जो ट्रॉफी है उसको जिस तरह से अनवील किया गया है वो भी बहुत शानदार है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि 2 नई टीमें जो हैं वो शामिल होने जा रही हैं पाकिस्तान सुपर लीग में। कब और कहां से, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, बात यह है कि पाकिस्तान की टीम पहुंची हुई है न्यूजीलैंड में। अब पाकिस्तान की टीम ने आज प्रैक्टिस भी की है। जहादात खान जो है वो आए हैं, उन्होंने मीडिया के साथ बात की है। उन्होंने बताया कि जी टीम का मोराल बहुत ज़बरदस्त है, बड़े यंगस्टर, हम सब लोग एक्साइटिंग क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हैं और एक्साइटेड है। और जिस तरीके से इन यंगस्टर्स को आगे लाया जा रहा है और उनसे बात करवाई जा रही है, उनको सामने मीडिया के लाया जा रहा है, मुझे एक खुशगुमानी सी है कि कहीं पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मैनेजमेंट है, कहीं ज़्यादातर यंगस्टर्स को तो आगे नहीं ला रही। और वो जो हम सोच रहे हैं कि एक सीनियर बॉलर के साथ आप जो 2 है वो यंगस्टर्स को खिलाएं और फिर इसको थोड़ा सा वो आप रोटेट करें, आगे 2 मैचेस में 1 को खिलाएं, 2 में 2 को खिलाएं, इस तरह से करके 5 मैचेस में आप तरतीब के साथ वर्कलोड मैनेजमेंट करते हुए आप यंगस्टर्स को मौका दें और उनको आजमाएं। तो कहीं मतलब हमारी ये ख्वाहिश जो है वो पूरी तो नहीं होने जा रही। आज पाकिस्तान की टीम ने प्रैक्टिस की है, ग्रासी कंडीशंस हैं, ऑब्वियसली मौसम भी काफ़ी ठंडा है वहाँ पे और ग्रासी कंडीशंस हैं, बाउंसी पिचेस हैं, वहाँ पर बॉलर्स तो बॉल करने में बहुत मज़ा आता है उनको, ख़ास तौर पे जिनको स्विंग करनी आती हो। लेकिन जिनसे स्विंग ना होती हो वो फिर बाद में उनको मार भी बहुत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे बड़ा ट्रू बाउंस होता है और जो बाउंस के साथ बल्लेबाजी को पसंद करते हैं वो बल्लेबाज जो हैं वो फिर बहुत मारते भी हैं। फिन एलन की मिसाल हमारे सामने है। तो पाकिस्तान ने प्रैक्टिस तो कर ली है और पाकिस्तान की टीम ऑलमोस्ट अब जो है वो अच्छे उसमें जेस्चर्स में आ रही है। लेकिन पाकिस्तान की जो बॉलिंग है उसके हवाले से हम ये सोच रहे हैं कि भी पाकिस्तान के बॉलर्स दुनिया के सबसे ज़बरदस्त बॉलर हैं। बाय द वे, मैंने तो अपनी ये पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो दिमाग से निकाल दिया था। मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान की इस वक्त फास्ट बॉलिंग जो है वो एवरेज फास्ट बॉलिंग है। अगर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का आप कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान की बॉलिंग तो बहुत एवरेज बॉलिंग दिखाई दे रही है। लेकिन अभी भी हमारे कोच साहब कहते हैं कि जी हमारे
जो ट्रियो है शाहीन, हारिस और नसीम का, ये दुनिया के ख़तरनाक तरीन जो है वो ट्रियो है। उनको तो खैर वसीम, वकार और अपना ज़माना याद आता है कि जैसे हम एक ट्रियो हुआ करते थे। मुझे तो लगता है कि ये वैसे ही बॉलर हैं। लेकिन मोइन अली जो हैं, जो कि इस वक्त क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं, हर तरह की क्रिकेट से, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के बॉलर अच्छे ज़रूर हैं लेकिन आप उनको बेस्ट बॉलर नहीं कह सकते। उन्होंने कहा कि जैसे ये बात की जाती है कि जी पाकिस्तान के बॉलर्स बहुत ख़तरनाक हैं, बहुत बेस्ट हैं, तो उन्होंने कहा कि जो मैं अभी रिसेंट पाकिस्तान के बॉलर्स हैं उनको मैंने देखा है तो वो तो कोई इतने ख़ास मुझे नहीं लगे। लेकिन यह है कि आप कह सकते हैं कि अच्छे बॉलर्स हैं, कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलर नहीं है। अब मसला ये है कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपका टैलेंट पीछे पड़ा हुआ है ना, उसको तो आप आने नहीं देते। अब आपने यंगस्टर्स लेके आए हैं तो आपने होली सोली यंगस्टर्स के ऊपर भरोसा नहीं किया। उनको भी अब कंफर्म नहीं है कि मैंने मैच खेलना है नहीं खेलना, अगर मैं ना चला तो पीछे फिर मेरी बारी चली जाएगी, पीछे वो बैठे हुए हैं। तो ये जो एक आप कॉन्फिडेंस देते हैं ना अपने बॉलर्स को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर अब आप वो ही नहीं देंगे तो वो नए बॉलर कैसे आएंगे। यहाँ पे एक बॉलर आता है, वो जनाब उसकी गर्दन में सरिया आ जाता है, वो अपनी जगह पक्की कर लेता है, दूसरे को वो आने नहीं देता और वो कहता है कि मेरे होते हुए फिर कोई और ना आए। आपको बताऊं कि ये इवन शाहीन और नसीम के दरमियान लफड़ा रहा है, आपस में इनका प्रॉब्लम रहा है। सुनने में ये भी आया कि रिजवान भी बीच में इनके प्रॉब्लम के अंदर, इनके आपस में इख्तलाफात के अंदर रिजवान वाज वन ऑफ द पार्टनर्स और नसीम को जो है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती रही है। ये तक खबरें आती रही हैं। तो जब ये हालात हो तो फिर आपके अच्छे खासे बॉलर भी अच्छे बॉलर नहीं रहते। बाकी उन्होंने कहा कि इंडिया के पास बहुत टैलेंट है। अब मुझे तो लगता है कि शायद उनको आईपीएल में कोई कोचिंग वोचिंग भी करनी है, तो वो ये भी सोच रहे हैं कि भाई अब मैं क्रिकेट से तो रिटायर हो गया हूँ तो मुझे ज़रा कोचिंग वोचिंग दे दे। तो इंडिया की बड़ी उन्होंने तारीफ़ें की हैं कि इंडिया के पास टैलेंट बहुत ज़बरदस्त है। हम आपस में टीम में एक दूसरे से हम बात करते हैं कि जनाब इंडिया जो है वो उसमें इतना टैलेंट कैसे आ गया, इतनी पावर हिटिंग और ये और वो टैलेंट है, ये नहीं है कि नहीं है। इंडिया में ऑब्वियसली बड़ा अच्छा टैलेंट है और रिसेंटली बहुत अच्छे उनमें पावर हिटिंग की एबिलिटी तो कमाल है और बड़े अच्छी एग्रेसिव क्रिकेट, खासतौर पे वाइट बॉल क्रिकेट में वो खेलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त ये बात करना मेरे ख्याल में उसकी कोई पीछे लॉजिक भी है, रीज़न भी है और वो शायद उनको जल्दी वो सिलसिला उनको मिल भी जाए। बहरहाल पाकिस्तान की टीम को मैच से पहले मैं हैरान हूं कि इस किस्म की खबर आई है कि पाकिस्तान के कप्तान आगा सलमान समेत कुछ बड़े नामों के ऊपर जनाब लाखों रुपए का मिलियंस का जुर्माना कर दिया गया जी, लाखों रुपए का। ठीक है, और जुर्माना किया गया है आई थिंक सो 3.5 मिलियन रुपीस का जुर्माना किया गया और जुर्माना किया गया कैप्टन सलमान अली आगा समेत कुछ और प्लेयर्स हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं, एक सज़ा तो बड़ी हैरान कुन है और उसके ऊपर पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस जो हैं वो बड़े गुस्से में भी हैं क्योंकि वो थोड़ी पॉलिटिकल है। और उसमें ये है कि हमारे जो आमिर जमाल साहब हैं उनके कैप के ऊपर जो है वो 804 लिखा हुआ पाया गया था। आपको याद होगा जब वो टेस्ट मैच खेलने गए थे तो उनकी कैप के ऊपर 804 लिखा हुआ था। अब 804 पाकिस्तान में आपको पता है कि एक पॉलिटिकल सिंबल है, एक पॉलिटिकल नंबर है और वो मैं मजीद उस पर बात नहीं करना चाहता बिकॉज दिस इज नॉट माई पॉलिटिकल शो और ना ही मैं अपने पॉलिटिकल व्यूज आपको इसके ऊपर बताना चाहता हूं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो उन्होंने ये हरकत की थी ना, वो अपने आप को खराब करने वाली हरकत है ना। आप अच्छे खासे प्रोफेशनल क्रिकेटर हो, आप अपना क्रिकेट के ऊपर फोकस करो, ठीक है। ये इस तरह की चीज़ों में आके अब आप अपना नुकसान करोगे, आप टीम से बाहर हो जाओगे। आपको इर्द गिर्द देखना भी चाहिए भाई, वक्त की वो कहते हैं ना धार देखनी चाहिए कि वक्त किस तरफ चल रहा है। तो आपकी जो भी पॉलिटिकल एफिलिएशन है, आप पसंद करते हैं नापसंद करते हैं किसी को, कोई पॉलिटिकल लीडर आपका फेवरेट है, कोई पॉलिटिकल लीडर आपका फेवरेट नहीं है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके ऊपर है। लेकिन इसको आपने जाहिर नहीं करना होता बिकॉज आप प्रोफेशनल है और प्रोफेशनलिज्म में आपको पॉलिटिक्स नहीं लेके आनी चाहिए। उन्होंने 804 लिखा था अपनी कैप के ऊपर, वो जो कैप पहनते हैं टेस्ट वाली, तो उनको 1.4 मिलियन रुपीस का जुर्माना किया गया है। अब ये मैं हैरान हूं कि ये जो जुर्माना है ये इतना ज़्यादा क्यों है। मतलब ठीक है उसने ये गलती की है लेकिन वो इतनी भी नहीं है
कि आप 1.4 मिलियन रुपीस का, इतने तो बेचारे ने अभी कमाए नहीं होंगे जितने आपने उसके ऊपर जो है वो जुर्माना कर दिया, ऊपर से आप उसको टीम का हिस्सा नहीं बना रहे। और मुझे लगता है कि शायद यही वजह बनी है कि उसको आपने जो चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड में बुला के उसके बाद आपने उसको बाहर कर दिया। मुझे लगता है कि एक वजह ये भी है क्योंकि पॉलिटिकल मामला भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी चलते हैं। वो अब आप छोड़ें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी बहुत बड़ा पॉलिटिक्स का गढ़ है, तो उनको 804 लिखने पे जुर्माना हुआ। सलमान आगा, साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक को 5 लाख रुपए का जुर्माना हुआ इन सबको। और इनकी वजह ये थी कि ये लेट हो गए थे ऑस्ट्रेलिया के टूर में, वापस रात में मतलब होटल में आते हुए ये लेट हो गए थे, तो इसके ऊपर इन खिलाड़ियों को 5 लाख रुपया जुर्माना किया गया। अब ये लेट क्यों हुए थे? ये सिर्फ लेट होने पे इतना जुर्माना नहीं होता, ये बाहर कोई इस किस्म की हरकत कर रहे होंगे कि जो ठीक नहीं थी, या ये कोई, आपको पता है वहाँ ऑस्ट्रेलिया में बंदा रात को लेट नाइट कहाँ जाता है, तो कोई ना कोई फड़िया गया होगा, उन्होंने कहा ताड़ी ये कर रहे हो, गलत कर रहे हो, इतना जुर्माना। अच्छा, कप्तान समेत जनाब, ये कप्तान भी साढ़ा किड्डा भोला लगता है शक्ल, देखो जी रात को लेट आता है ये भी अंदाजा लगाए, वो भी ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, और साइम अयूब तो खैर अभी भी काफ़ी गुल खिला के आया है। यूके में आपने देखा है, इंग्लैंड में किस तरह से उसकी फुटेजेस आ रही थी, वो साइम तो वैसे ही बड़ा शौकीन आदमी लग रहा है। और अब्दुल्ला शफीक यार, मतलब उससे बिल्कुल कम एक्सपेक्टेशन नहीं है इनको जनाब। उसके बाद सुफियान मुकीम, उस्मान खान, अब्बास आफरीदी, इनको $200 ईच जुर्माना किया गया, यानी समझ लें तकरीबन को 55,000 रुपये बन जाता है। इन दोनों को जो है वो इन तीनों चारों को ये जुर्माना किया गया है। और इसकी वजह ये है कि ये भी साउथ अफ्रीका सीरीज में लेट आए थे, 2 मिनट लेट आए थे ये। ओ यार, इतना सख्त काम किया हुआ, 2 मिनट रात होटल में लेट आए हैं और आपने इतना सख्त किस्म का हिसाब लिया है, इनका हिसाब किताब लिया है, जुर्माने हुए हैं जी, सजाएं हुए। लेकिन ये जो वक्त है, मुझे बताएं, ये वैसे $200 जो है ना, ये भी खबर है कि ये वापस कर दिए गए थे। और ये जब पाकिस्तान ने ओडीआई में क्लीन स्वीप किया तो इनको बतौर इनाम इनको वापस कर दिए गए कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इसलिए आपसे जो जुर्माना लिया है वो अब आपको वापस कर दिया गया। आपको पता है इनको डेलीज भी मिलती हैं वहाँ पे, हर रोज़ जो जितना होता है वो डेलीज इनको मिलती हैं, डेली अलाउंस, वो डॉलर्स में होता है। तो मुझे लगता है उसी में से इनके पैसे बीच में से क्रिची करके, तो वो फिर मेरे ख्याल में मैनेजमेंट ने आपस में बांट लिए हो गए कि चलो यार हम भी कुछ शॉपिंग वॉपिंग करके आ जाते हैं ना। तो जनाब, ये इसकी जो टाइमिंग है ये बड़ी अजीब है। आपने ये कब का काम है, कब के आपने जुर्माने किए हुए हैं, अब आप सुना रहे हैं ये बताने के लिए कि ये हमारे जो सुपरस्टार्स हैं ये हरकतें करते रहें। ठीक है, ये टाइमिंग कम से कम भाई पीएसएल में सुना देते, ये अगर आपने फैसला सुनाना था सीरीज से पहले आप टाइमिंग, मतलब दिस इज टोटली रॉन्ग, मेरी समझ से बालातर है। बाकी ये है कि इतने भी जुर्माने नहीं होने चाहिए थे जो ये जुर्माने किए गए हैं। और जहाँ तक बात है पाकिस्तान सुपर लीग की, तो भाई समंदर के अंदर से खजाना निकाल लिया। क्या कमाल का ज़बरदस्त किस्म का जनाब आइडिया था, आइडिया बहुत आउटस्टैंडिंग, फार फेच्ड, जिसको कहते हैं ना अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी, वो वाला आइडिया लेके आए हैं। और जनाब अरेबियन सी, हमारा जो कराची वाला समंदर है, उसके अंदर एक गोताखोर गोता डालता है, बीच में से वो निकालता है खजाना, खजाने में से निकलती है ट्रॉफी, और ट्रॉफी जो है वो फिर वो एक उसके ऊपर बोट के ऊपर सारे फ्रेंचाइज के ओनर्स उनको ट्रॉफी वो देता है। और इस तरह से PSL 10 की ट्रॉफी की अनवेलिंग होती है, इसकी तकरीब रुनुमाई, बड़ी डिफरेंट आइडिया है, इट्स वेरी गुड, एक्साइटिंग है। लेकिन भाई अब पाकिस्तान सुपर लीग भी ऐसी होनी चाहिए ना, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग का ये सीजन IPL से टकरा रहा है और टक्कर देने जा रहा है IPL को। क्या टक्कर दे पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन बड़ी खबर ये आ रही है कि IPL का जो नेक्स्ट सीजन है उसमें 2 टीमें नई ऐड हो रही हैं, और खबर ये आ रही है कि उनमें से एक टीम तो सियालकोट की होगी, एक टीम तो सियालकोट की होने जा रही है, और एक टीम के बारे में अभी कंफर्म नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो फैसलाबाद की टीम हो सकती है, कुछ लोग वो कहते हैं कि कश्मीर से रिलेटेड भी वो टीम हो सकती है। अब देखना यह है कि वो कौन सी टीम बनती है। कुछ लोग कहते हैं कि रावलपिंडी इस्लामाबाद की अलग से टीम बनाई जा सकती है। उससे यह है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद की जो आपस में एक वो है ना
ताक झांक भी होती है रावलपिंडी वाले इस्लामाबाद वालों को और इस्लामाबाद वाले रावलपिंडी वालों के साथ। ये भी एक राइवलरी है छोटी सी, तो वो कहते हैं कि जी उसको भी किया जाए। लेकिन अभी ये उन्होंने कंफर्म कर दिया है आपके सलमान नसीर साहब ने कि 2 टीमें हम ऐड करने जा रहे हैं, क्योंकि ये 10 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट था इन 5 फ्रेंचाइजीज के साथ कि इससे ज़्यादा हम 10 पहले 10 सीजन्स में कोई और टीम ऐड नहीं करेंगे। उनके अपने इश्यूज हैं, अपनी उनकी रिजर्वेशन हैं कि जी हमने बचा क्या है, हमें बचा क्या, हमें और साल दिए जाएं। तो अब लेकिन ये है कि पीसीबी ने ये फैसला कर लिया है कि मजीद जो है वो साल आएंगे। अब नेशनल T20 कप का आज से आगाज़ हो गया। आप मैच भी देख रहे होंगे, जियो सुपर के ऊपर मैचेस लाइव दिखाए जा रहे हैं। कराची का और इस्लामाबाद का मैच थोड़ी देर पहले ख़त्म हो गया, लेकिन मैं अभी उसके ऊपर बात नहीं कर रहा। बात कर रहा हूं जो हमने मुद्दा उठाया, आवाज़ उठाई हमने कि भाई ये क्या किया आपने, जो मैच फीस कम कर दी, $30 कर दी मैच फीस, 10,000 पे ले आए आप मैच फीस को, आपने इतना बड़ा कट लगाया, 75% कट लगाया आपने। तो इसके ऊपर जनाब हमारी आवाज़ें जो हैं सब लोगों ने मिलकर आवाज़ उठाई। वो आवाज़ें सुन ली हैं आपके चेयरमैन साहब मोहसिन नकवी साहब, जो इस वक्त बिल्कुल गायब है, मंजर आम से नज़र नहीं आ रहे। वो कहीं भी पता नहीं तबीयत ख़राब है कि क्या नीयत ख़राब है, वो कहाँ गए हुए हैं। वो बहरहाल अब उन्होंने नोटिस लिया इस चीज़ का और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत चीज़ है, आप इसको ख़त्म करें और इसको रिकन्सिडर करें, नजर सानी करने का उन्होंने हुक्म दे दिया। चलें, कम अज़ कम कुछ उन्होंने अपनी गलती तस्लीम की है। उनकी गलती, उन्होंने कहा ना मेरी कौन सी गलती है, ये तो वो न्याजी साहब हैं एक इनके डोमेस्टिक के डायरेक्टर जो हैं, जिनका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है, वो एक ब्यूरोक्रेट है और वो डोमेस्टिक क्रिकेट को देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, उससे अब आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट कैसी चल रही होगी। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।